हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ और फिर से उसी टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। टॉपिक वही रहेगा समय रैना जी के बारे में। बी प्राक आ गया बीच में। आई वॉज शॉक्ड मैन, आई लव दैट गाइस म्यूजिक यार। 2 मिनट नहीं हुआ हमारी गांड लग के बी प्राक आ गया। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में। मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई? मेरी पिछली वीडियो में देखा था आपने कि मैंने किस प्रकार आपको समय रैना के YouTube एपिसोड स्टैंड अप कॉमेडियन उन्होंने जो समय रैना इज़ बैक, समय रैना इज़ अलाइव करके जो उन्होंने YouTube पे अभी वीडियो अपलोड किया था, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उनके इस 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में उन्होंने अपने कमबैक की तो बहुत सारी बातें की। आप बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। लेकिन मेरी पिछली वीडियो में भी जैसा मैंने बताया था कि साथ साथ उन्होंने बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बड़े बड़े दिग्गज अमिताभ बच्चन, बी प्राक जैसे महान हस्ती, मुकेश खन्ना, शक्तिमान आप सब जानते होंगे, ऐसी महान हस्तियों का उन्होंने अनादर भी किया। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उनके इस रोस्टिंग की वजह से, इस कमबैक के चक्कर में की गई बेइज्जती की वजह से क्या रिएक्शन सामने आया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मुकेश खन्ना जी, हमारे शक्तिमान जी का क्या रिएक्शन आया समय रैना के बारे में, ये देखिए। मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता, क्योंकि इतना महान नहीं है वो। लेकिन साहब शक्तिमान, जिसको आप यूज करके ऊपर नहीं बोल रहे हो, सॉरी शक्तिमान, शक्तिमान से कौन लड़ सकता? साहब नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से, फिर भी आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आप बेहूदगी कर रहे हो, फिर भी आप ओपनली बोल रहे हो अरे शक्तिमान ने आकर मेरे को ऐसा, शक्तिमान ने बोला। शक्तिमान के बारे में मालूम है आपको कौन था उस जमाने में? शक्तिमान को पता है कौन था उस जमाने में? उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था साहब। उस जमाने में शक्तिमान के टाइम पे बच्चे मर रहे थे और शक्तिमान ने बच्चों को मारा है। अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूं, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। और मुझे शिकायत है कि आज वही बंदा आकर छाती ठोक कर एक कुर्सी पर बैठकर दुनिया भर के जोक सुना रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं, जो लाफ्टर्स मैं समझता हूं क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना साहब, ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हुए? अरे साहब, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को गालियां देवें। सॉरी शक्तिमान। इसके बाद सोशल मीडिया के जाने माने इन्फ्लुएंसर, एक्टर, बॉलीवुड एक्टर एंड बिग बॉस के रियलिटी शो के पार्टिसिपेट करने वाले एजाज खान जी का भी समय रैना के बारे में रिएक्शन वीडियो आया है। उन्होंने भी अमिताभ बच्चन को अपना बहुत बड़ा फैन बताते हुए एक रिएक्शन वीडियो पोस्ट किया है। तो उस पर भी जरा एक नज़र डाल लेते हैं, ये देखिए। अब इस बदतमीज आदमी को मैं क्या बोलूं? ये अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करता होगा शायद। हिंदुस्तान के इतने बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब, जिसने हिंदुस्तान को सदियों से एंटरटेन किया, आज उनको, उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को कोई भी आके कुछ बोल जा रहा है। अरे समय रैना, तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा आज से। मेरे को तो किधर दिखना भी मत तू, क्योंकि मैं तो बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूं रे, पंखा उनका। और बहुत सारे पंखे बच्चन साहब के जो तेरे को ना ढूंढ रहे अभी। बेटा तू है ना, थोड़ा इज्जत से चल, हर बिल में हाथ मत डाल। सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप निकलेगा ना, काटेगा तेरे को। काय के लिए तू? हाँ, अमिताभ बच्चन साहब को तू बोल रहा है उनके बेटे को खड़ा नहीं कर पाए। बेटा तो खाली अमिताभ बच्चन का ए है ना, उसमें तेरी जिंदगी का पूरा समय निकल जाएगा बेटा, ये याद रख। और मुझे मत दिखना कहीं पे, तू जिधर दिखा उधर तेरे कान चेक करूंगा मैं, याद रखना। एंड इसके बाद
समय रैना के एक खास दोस्त पुनीत सुपरस्टार ने उनका सपोर्ट करते हुए उनके लिए एक खास वीडियो अपलोड किया है, तो एक बार हम उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। उनके बच्चे को कोई भी आगे कुछ बोल जा रहा है, अरे समय रैना तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा, आज से मेरे को तो किधर दिखना भी मत तू। अबे इजाज खान 2 कौड़ी के फ्लॉप एक्टर, तू समय रैना को धमकी देगा और समय रैना का समय खराब करने की बात करता है तू। अबे भेज अपनी लोकेशन, 15 मिनट में तेरे पास पहुंच रहा हूं। 3 मिनट 30 सेकंड में मोर बनाकर 18 मिनट 28 सेकंड में अपने घर निकल जाऊंगा। और समय रैना तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, जब तक तेरे पीछे पुनीत सुपरस्टार खड़ा है ना, तेरे आंड और झाट का बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। भेज अपनी लोकेशन, अपना हाथ तेरे सर पे रखता हूं। अबे भेज अपनी लोकेशन, 15 मिनट में तेरे को बचा लूंगा, भेज। साथ ही साथ अभिषेक बच्चन का भी रिएक्शन वीडियो आया है समय रैना के लिए। वो भी कुछ अपने प्रति स्टैंड करते हुए उन्होंने उनको कुछ बोला है, तो उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और जाने माने न्यूज़ एंकर, बहुत बड़े न्यूज़ के विख्याता, उन्होंने भी समय रैना के बारे में कुछ बोला है, तो एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। समय रैना, सच कहूं तो कश्मीर से आने वाले समय रैना की शुरुआती दौर में खुद का मजाक उड़ाती कुछ वायरल क्लिप्स जब आती थी सामने, तो कई बार हम भी गुदगुदा लिया करते थे कि ये व्यक्ति अपना ही मजाक उड़ा लेता है। फिर धीरे धीरे जब और क्लिप्स आने लगी तब समझ में आया कि समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया है। हालांकि समय को लेकर बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो घटना हुई है, जो पूरा विवाद हो रहा है, इससे समय को नुकसान नहीं होगा। वो कहावत नहीं, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। समय यही करते आए हैं, वो यही कर रहे हैं, इसलिए लोग हैरान नहीं हैं। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी देगी कि समय रैना के पिता राजेश रैना जी इस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उनके पढ़ाए सिखाए बहुत सारे लड़के आज देश के बड़े बड़े चैनलों में बड़े पत्रकार हैं। उनको आज अपने बेटे पर शर्मिंदगी नहीं हो रही। समाज को सही दिशा देने वाले राजेश सर, अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंचा है या आप इसे देख रहे हैं, तो एक सवाल हमारा आपसे है कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठने पर जो आपको गर्व की अनुभूति हो रही थी, आज क्या मन में सवाल नहीं आ रहा? क्या इन वीडियोस को देखकर आप असहज नहीं होते? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इतने सारे लोग रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पॉजिटिव रिएक्शन भी दे रहे हैं और बहुत सारे लोग निगेटिव रिएक्शन भी दे रहे हैं। अभी ये कंट्रोवर्सी बढ़ती जाएगी और पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन एक बात तो तय है, समय रैना का कमबैक जरूर हो चुका है। उन्होंने पूरी सोशल मीडिया पे हड़कंप मचा रखा है। बहुत सारे रिएक्शन वीडियो आ रहे हैं, कई सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, कई सारे निगेटिव आ रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपने अभी तक उनकी स्टैंड अप कॉमेडी शो एंड अभी रिसेंट अपलोड होने वाला एपिसोड देखा कि नहीं? एक बार जरूर देखिए, उसके बाद अपनी राय आप